बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इंग्लिश नाइन्थ क्लास का बोर्ड के मुताबिक पेपर पैटर्न और स्कीम बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और ये कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे। जो बोर्ड का नाइन्थ का पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें पहला पोर्शन होता है MCQs का। और MCQs के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो 20 मिनट्स दिए जाते हैं और उसमें आपने 19 मार्क्स के जो MCQs है वो अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो MCQs के भी बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, बी, सी और डी। जो पार्ट ए वाले MCQs हैं उनमें उनमें जो क्वेश्चन होता है वही होता है कि चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें आपने वर्ब की फॉर्म बतानी होती है। ये ज़्यादातर लिया जाता है ग्रामर और कंपोजिशन वाली बुक है, उस पर पेज नंबर 163 से लेकर 168 तक, ठीक है। और ये 5 MCQs वर्ब्स रिलेटेड होंगे। उसके बाद दूसरा जो पार्ट बी है, इसमें चूज़ वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। इसमें कुछ गलत स्पेलिंग दिए जाएंगे जिसमें आपने, और साथ ऑप्शन 4 दिए जाएंगे जिसमें करेक्ट स्पेलिंग भी मौजूद होंगे। तो आपने जो भी करेक्ट स्पेलिंग वाला होगा ऑप्शन वो आपने चूज़ करना होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 4 MCQs आते हैं और ये आपके यूनिट्स जो टेक्स्ट बुक के यूनिट्स होते हैं या फिर ग्लॉसरी होती है एंड पे, उनके पार्ट से एक्सरसाइज से लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सी पोर्शन है MCQs का, ये भी 5 MCQs होते हैं। तो इसमें आपको लफ्ज़ दिए जाते हैं, इंग्लिश के कुछ वर्ड दिए जाते हैं जिनके मीनिंग जो होते हैं क्लोज इंग्लिश में वो आपने चूज़ करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि चूज़ करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन, एक आपको इंग्लिश में मुश्किल इंग्लिश में वर्ड दिया जाता है और नीचे ऑप्शन में उसको इजी इंग्लिश में उसका आंसर भी मौजूद होता है। जो भी आपको लगता है कि ये वाला आंसर उसका हो सकता है, उसका मीनिंग ये है, आपने वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। ये भी आपको एक्सरसाइज के एंड से जो यूनिट्स होते हैं उनके एंड पे ये मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ से आपने तैयारी करनी है इसकी। इसी तरह जो क्वेश्चन 1 का डी पार्ट है, ठीक है, तो इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है। तो ये भी आपके एक्सरसाइज के यूनिट्स के जो एंड वाले जो यूनिट्स के एक्सरसाइज है उसमें से ये वाला क्वेश्चन आता है। तो इस तरह टोटल जो होते हैं ये 19 MCQs होते हैं और 19 ही मार्क्स होते हैं इसके भी। इसी तरह फिर 20 मिनट बाद ये वाला पेपर ले लिया जाता है आपसे। उसके बाद जो आपको जो शीट दी जाती है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसका सीक्वेंस इस तरह से होता है। सबसे पहले जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और उनमें से आपने 5 जो होते हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं और 10 नंबर होते हैं इसके। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइजेस में से आता है मोस्टली, यूनिट्स की जो इंग्लिश की बुक है टेक्स्ट बुक की, उसके एंड पे जो एक्सरसाइज है उसमें से ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होता है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। तो इसमें भी जो आपको एक्सरसाइज पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश में, तर्जुमा याद किया जाता है, करवाते हैं आपको, वो आपने अच्छे तरीके से याद करना होता है। उन्हीं में से किसी एक पैराग्राफ का जो इंग्लिश है उसकी ट्रांसलेशन आ जाती है तो वो आपने करनी होती है और ये 8 मार्क्स की होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक्स में पोइम्स होती हैं, उन पोइम्स की समरी होती है। मेरा 9th में 2 पोइम्स हैं, दोनों की समरी जो है ना वो आपने याद कर लेनी है। वो 5 नंबर की एक पोइम लाजमी आती है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है उसमें आपने कोई भी 5 वर्ड्स होते हैं उसको यूज़ करके उसके या फ्रेजेस होते हैं या इडियम्स होते हैं उनको अपने सेंटेंसेस में लिखना होता है, ठीक है। इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। ये भी आपके एक्सरसाइजेस के एंड से जो यूनिट्स के एंड पे एक्सरसाइज होती हैं उधर से ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर की बुक से आते हैं कि लेटर होते हैं, स्टोरीज़ होती हैं या फिर डायलॉग आता है। कुछ बच्चे लेटर कर लेते हैं, कुछ बच्चे स्टोरीज़ कर लेते हैं, कुछ बच्चे डायलॉग्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद करना होता है, जिसको जो भी इजी लगता है वो याद कर ले। ये 8 नंबर का आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है, ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें आपको पैसेज दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके अंदर ही जो होते हैं उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं और आपने उनके आंसर उस पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ कर लिखने होते हैं, ठीक है। ये भी आपको ग्रामर की बुक में मिल जाते हैं ये वाले पैराग्राफ्स। तो अब वो याद कर लें, उसी में से आ जाता है। तो
ये भी 10 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो आपने क्या करना होता है, 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसको उनकी इंग्लिश लिखनी होती है, उर्दू में दिए होते हैं, उनकी इंग्लिश लिखनी होती है, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ना आपका, ये 5 नंबर का होता है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है चेंज ऑफ वॉइस। आपने एक्टिव वॉइस और पैसिफाई किए होंगे ग्रामर की बुक में, ये भी 5 नंबर का जो है ये क्वेश्चन आता है। तो यूँ आपके टोटल 75 मार्क्स बनते हैं। तो आप इस सीक्वेंस से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपकी मुकम्मल तैयारी जो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक है 2022 के पेपर में हो जाएगी। शुक्रिया।